नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं साबला न्यूज। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रत्याशी आजमाएंगे किस्मत, राजनीति के रण में नए सूरमाओं को भी मिला मौका, इन सीटों पर कड़ा मुकाबला। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनाव में हुए 1522 नामांकन के बाद आयोग ने 981 प्रत्याशियों के पर्चे को सही पाया था। इसके बाद हुई स्क्रूटनी में 719 दावेदार रह गए। नाम वापस लेने की प्रक्रिया के बाद चुनावी मैदान में अब 699 प्रत्याशी 70 विधानसभाओं में अपनी किस्मत आजमाएंगे। नई दिल्ली सीट पर होगा सबसे कड़ा मुकाबला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे कड़ा मुकाबला नई दिल्ली विधानसभा सीट पर होगा। यहाँ विभिन्न पार्टियों के 23 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में सबसे कम प्रत्याशियों वाली सीट कस्तूरबा नगर विधानसभा और पटेल नगर विधानसभा बन गई हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और आप सहित कुल 5-5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं कालकाजी विधानसभा सीट पर भी घमासान है। यहां कांग्रेस, भाजपा के धुरंधरों के अलावा आप प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए 10 अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं। इसी तरह से जंगपुरा विधानसभा सीट पर 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन सीटों पर भी कड़ा होगा मुकाबला। दूसरी तरफ ग्रेटर कैलाश, त्रिनगर और तिलक नगर विधानसभा में 6-6 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं, जबकि चांदनी चौक, त्रिलोकपुरी, कृष्णा नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नरेला, बवाना, शकूर बस्ती, मालवीय नगर, देवली और पालम में 7-7 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टियों ने राजनीति के रण में उतारे नए सूरमा। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा, आप और कांग्रेस ने 12 नए सूरमाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। दलों के नए उम्मीदवार को टिकट देने की रणनीति कितनी सफल साबित होगी, ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे। विधानसभा चुनाव 2020 में बदरपुर बॉर्डर से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के रूप में प्रमोद कुमार यादव को टिकट दिया था। उनकी जमानत भी नहीं बची थी। इस बार पार्टी ने नए और युवा चेहरे अर्जुन भड़ाना को टिकट दिया है। अर्जुन भड़ाना पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना के पुत्र हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ओखला विधानसभा क्षेत्र से इस बार भाजपा और कांग्रेस ने विधानसभा 2020 के अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस ने 2020 में प्रवेश हाशमी को टिकट दिया था और भाजपा ने ब्रह्म सिंह को उतारा था। कांग्रेस ने अरीबा खान और भाजपा ने मनीष चौधरी को दिया मौका। दोनों उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाई थी, इसलिए इस बार कांग्रेस ने अपने नए उम्मीदवार के रूप में अरीबा खान और भाजपा ने मनीष चौधरी को मौका दिया है। दोनों अपने अपनी पार्टी से निगम पार्षद हैं। वे अपने वार्ड में लगातार मतदाताओं से किसी न किसी काम से जुड़े रहते हैं। दोनों दलों को विश्वास है कि उनके उम्मीदवार चुनाव में उनके नाव को अवश्य पार लगाएंगे। महरौली से आपने महेंद्र चौधरी को दिया टिकट। महरौली विधानसभा क्षेत्र से आपने निवर्तमान विधायक नरेश यादव का टिकट काटकर महेंद्र चौधरी को दिया है। इसी सीट पर भाजपा ने कुसुम का टिकट काटकर गजेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। मालवीय नगर से कांग्रेस ने नए प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र कोचर को तो संगम विहार नए चेहरे हर्ष चौधरी को टिकट दिया है। कस्तूरबा नगर से आपने नए उम्मीदवार रमेश को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से कांग्रेस ने जयप्रकाश को उतारा है। देवली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपने गठबंधन के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को चुनाव लड़ने के लिए समझौते में दे दी है। एलजेपी ने दीपक तंवर, कांग्रेस ने राजेश चौहान व आपने प्रेम कुमार को मैदान में उतारा है। यहाँ पर तीनों प्रत्याशी पहली बार लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि नए सूरमा मैदान फतेह करने में कितने सफल होते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए साबला न्यूज।